गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू नो दैट, आप सभी लोगों को ये पता है बीकॉम 5th सेमेस्टर का पंजाब यूनिवर्सिटी का इनकम टैक्स का एग्जाम 2 दिसंबर 2019 को होने वाला है। इनकम टैक्स एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में और स्टूडेंट्स इस पेपर से कुछ डर रहे होते हैं। रीज़न कुछ भी हो, बिकॉज 5th सेमेस्टर में आप कुछ MBA की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने की कोशिश कर रहे होते हो, तो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम यू आर नॉट एबल टू रीड स्टडी द टैक्सेशन सब्जेक्ट। नॉट टू वरी, इस वीडियो से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप इन अगले 3 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल, अगर थ्योरी करनी होगी तो थ्योरी से भी पेपर सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज जिन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किए हुए हैं तो वो लिमिटेड रिवाइज कैसे करना है ये आपको बता दिया जाएगा। आपको पता है 3 पार्ट्स में, सेक्शंस में आपका पेपर आएगा, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। इन सेक्शन A you will be having 6 questions, 3 theory, 3 practical. You have to attempt only 4. Similarly in section B you will be having 4 questions, 2 theory, 2 practical, and section C there will be again 2 theory, 2 practicals, 15 marks each, and you have to do any 2 from section C, 2 from B and 4 from section A. That will be up to 80 marks in total. किस तरह से तैयार किया जाए, किस तरह से हम कुछ 3 दिन में पढ़ पाए, दैट इज वी आर लेफ्ट विद अगले 3 दिन हैं, कैसे पढ़ा जाए ताकि हम पेपर को फुल अटेम्प्ट कर पाए, इधर प्रैक्टिकल हो और थ्योरी हो, या द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, 1 क्वेश्चन बीइंग थ्योरी, 50% थ्योरी और 50% बीइंग द प्रैक्टिकल। तो आप स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। सेक्शन ए के लिए जो प्रैक्टिकल आ सकता है, सेक्शन ए में जो प्रैक्टिकल आ सकता है, फर्स्टली इट कैन बी ऑन द अदर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में आपको इंटीग्रेशन और नॉन इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का पॉइंट होगा, जिसमें रिबेट का पॉइंट सेक्शन 87A को भी हिट किया जा सकता है। सिंपल स्लैब रेट्स लगा के आप टैक्स लायबिलिटी को ढूंढते हैं, आप ऑप्शन होता है। सेकंड, एग्जेम्प्टेड इनकम्स में से ग्रेच्युटी पे, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन पे, इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव पे, HRA पे, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में प्रैक्टिकल हो सकता है। डेप्रीसिएशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ये 5 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जनरल, डेप्रीसिएशन आपके बुक्स में बना चैप्टर है, PGBP में सेकंड पार्ट है। बाकी इनिशियल इलस्ट्रेशंस अभी मैं बता भी देता हूं कौन सी इलस्ट्रेशंस आपने करनी है, तो ध्यान से दोबारा सुनो। पहला टॉपिक इंटीग्रेशन एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे, दूसरा दैट इज डेप्रीसिएशन पे, तीसरा आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे, और एग्जेम्प्टेड इनकम में से जो भी मैंने आपको बताया, ग्रेच्युटी, HRA, लीव सैलरी और कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो होपफुली 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब आप चैप्टर वाइज उसको लिख लें या समझ लें। चैप्टर 1 आपका है डेफिनेशंस का। 5 मार्क्स में जो डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, असेसिंग, पर्सन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, 15 मार्क्स में इस चैप्टर में से, 15 मार्क्स में इस चैप्टर में से डिफाइन द टर्म प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, गोल्डन रूल एंड इट्स एक्सेप्शंस, ये 15 मार्क्स में। स्प्लिट करके अकेला क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन प्रीवियस ईयर, अकेला 5 मार्क्स पे हो सकता है डिफाइन असेसमेंट ईयर। तो आप अगर ये 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो 5 मार्क्स में ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा। चैप्टर 2, अगर चैप्टर 2 की बात करें, थ्योरी, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। डिफाइन, क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन द टर्म residential status, how it is determined, या इसकी लैंग्वेज ऐसे हो सकती है, how the residential status of an assessee is determined under the Income Tax Act.
15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ टाइम्स, क्वाइट इंपॉर्टेंट है। देन 5 मार्क्स में थर्ड चैप्टर है आपके पास कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू डिफरेंस आएगा, आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट्स, बहुत जनरल है। नेक्स्ट चैप्टर 4 है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। एक्सप्लेन एनी 10 और 15 एग्जेम्प्टेड इनकम्स। ये मैंने स्टूडेंट्स को नॉर्मली इस तरह से पढ़ाई है कि आप प्योरली थ्योरी का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो और इसके ऊपर बेस्ड जो प्रैक्टिकल्स है वो भी आप कर सकते हो। तो आप इंपॉर्टेंट जो 10 एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं वो पेन डाउन कर लें, लिख लें। एक इसमें आप आंसर करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम, सेकंड रिसिप्ट्स बाय ए मेंबर फ्रॉम HUF, then share of profit from a firm, foreign allowances, death cum retirement gratuity, commuted value of pension, leave salary, HRA, special allowances, income of minor, interest on certain notified bonds, scholarships. ये पॉइंट्स विल बी इनफ। एंड ये जो मैंने अभी आपको बताई ग्रेचुटी, लीव सैलरी, व्हेन यू रीड इट एंड इनके ऊपर 5 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो पर्पस भी सॉल्व हो गया। तो ये टॉपिक्स आप एग्जेम्प्टेड इनकम में से करें। इनकम ऑफ माइनर को छोड़ना नहीं है, 5 नंबर का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दैट नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरीज। सर्टेनली यू विल बी हैविंग ए प्रैक्टिकल, नॉर्मली देयर इज अ प्रैक्टिकल। हाँ, थ्योरी का रिस्क कवर करना है तो क्वेश्चन लिखा पढ़ा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन द अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स, डिफरेंस बिटवीन अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स एंड हाउ द परक्विजिट्स आर वैल्यूड, परक्विजिट्स की वैल्यूएशन कैसे होती है। देन यूनिट 1 में लास्ट चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जो डिफाइन द टर्म एनुअल वैल्यू, हाउ इट इज कंप्यूटेड एंड व्हाट आर द वेरियस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। और 5 मार्क्स में ओनरशिप एंड डीम्ड ओनरशिप के बारे में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम थ्योरी के 4 क्वेश्चंस करते हैं विदाउट प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे आप, जो कि वैसे गलत है, आपको प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर भी अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते, जो आप पढ़ नहीं पाए या कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ या प्रैक्टिस कम हुई किसी भी रीजन से, तो ये 4 क्वेश्चन थ्योरी के, जो हाउस प्रॉपर्टी का मैंने बोला एनुअल वैल्यू का, 10 एक्सेप्टेड इनकम्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, प्रीवियस ईयर, और एक रह गया सॉरी डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। ये 5 क्वेश्चंस कर लें 15 मार्क्स के, आपके दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे फ्रॉम सेक्शन ए, सॉरी सेक्शन बी। नाउ सेक्शन सी में जब बात करते हैं तो वहां पे थ्योरी क्या आ सकती है? डिफाइन द टर्म डेप्रिसिएशन, हाउ इट इज कंप्यूटेड, additional depreciation and unabsorbed depreciation in second question, जो कि very strange to see that पिछले 2-3 years में PGBP पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस बार बहुत चांसेस होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के। एनी होगा ट्रेंड को भी देखा जाए तो थ्योरी का क्वेश्चन जो बनता है, डिफाइन द वेरियस अलाउंसेस एंड डिसअलाउंसेस व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। बच्चे इसमें अलाउंसेस में क्या लिखना है? द एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउड एज डिडक्शन। मैं बता देता हूं कौन से सेक्शंस का जिक्र करेंगे ताकि जब थ्योरी भी लिखें तो आपको कंटेंट पता हो। सेक्शन 30 to 37 सब सेक्शन 1 ये अलाउंसेस का टॉपिक है। आ जाए क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस डिडक्शंस, एक्सप्लेन द वेरियस अलाउंसेस, तो आप सेक्शन कौन से लिखेंगे? सेक्शन 30 से लेके 37 सब सेक्शन 1 तक। अगर आ जाए एक्सप्लेन
द वेरियस डिसअलाउंसेस व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, तो आप सेक्शन 40 का रेफरेंस देंगे, तो ये 15 मार्क्स में। कैपिटल गेन्स नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन जो बनते हैं, डिफाइन द टर्म कैपिटल एसेट, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। सेकंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है, एक्सप्लेन द वेरियस एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54, जिसमें आपने सभी पढ़नी होगी, लेकिन स्पेशल रेफरेंस किसका होगा? 54 EC, 54 F, these are very quite important exemptions, ये आपको करना है। अदर सोर्सेज में नॉर्मली देयर विल बी ए 5 मार्क्स क्वेश्चन, गिफ्ट टैक्सेबिलिटी पे हो सकता है, बॉन्ड्स वॉशिंग ट्रांजैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट, बॉन्ड्स वॉशिंग ट्रांजैक्शंस 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको। और डिफाइन द टर्म डिविडेंड एंड टाइप्स ऑफ डिविडेंड, ये क्वेश्चंस अगर आप थ्योरी के प्रिपेयर करते हो तो 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। रही बात उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने प्रैक्टिकल करना है और पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक को फॉलो किया है, तो वो आप चैप्टर वाइज में आपको कुछ इलस्ट्रेशंस बताने जा रहा हूं, वो आप लिख लें। चैप्टर 2 में से रेजिडेंशियल स्टेटस में से आप रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी में से इलस्ट्रेशन 3rd 4th 9th to 12th, ये 15 मार्क्स में भी आ सकती है, 9 to 12। नेक्स्ट चैप्टर सैलरीज में इलस्ट्रेशन नंबर 45, 47, 49, 50, 52, 53rd, 55, 56 to 60, ये इलस्ट्रेशंस। जिन्होंने सैलरीज का किया, अब इस समय पे इस टाइम पे उसको छोड़े मत, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। सर्टेनली ऑल द पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन द लास्ट 4 to 5 इलस्ट्रेशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसमें सिर्फ एक इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन का क्वेश्चन है, पॉइंट है 14th, 24, 26, 29 to 34, all concept will be cleared in this and paper will be based on these illustration itself। यूनिट 2 की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन में से illustration 4, 5th, 6th, 11 to 14, that will be covering 5 marks as well as 15 marks questions। PGBP illustration number 12, 16, 18, 19, 20, 21, ये कुछ इलस्ट्रेशंस आप करो। बैक क्वेश्चंस 33rd, 34 एंड 35, ये पीजीबीपी के क्वेश्चंस हैं, ये करोगे तो इसी लेवल का एग्जाम में पूछा जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 11 to 16, ये इलस्ट्रेशंस जो कि मैंने अभी आपको बताई, आप कल्याणी पब्लिकेशन की बुक में से करेंगे, या बिकॉज नंबर ऑफ कॉलेजेस में फॉलो ये की जाती है, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अवेलेबल विद अस इज दिस, ये आप प्रैक्टिकल करें, सर्टेनली पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। जिन्होंने थियरी प्लस प्रैक्टिकल करना है, लास्ट में वो समझ लें, सैलरीज को छोड़ते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी को अच्छे से कर लें, प्लस एक रेजिडेंशियल स्टेटस को कर लें ना, बहुत प्रिसाइज हो रहा है, बहुत प्रिसाइज। रेजिडेंशियल स्टेटस अलॉन्ग विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्लीट थियरी एंड प्रैक्टिकल्स जो मैंने क्वेश्चन बोले, उधर से डेप्रिसिएशन, कैपिटल गेन्स को अच्छे से पढ़ लें, अदर सोर्सेस को, डेप्रिसिएशन का एक जनरल टॉपिक, कैपिटल गेन्स, एग्जेम्पशंस और अदर सोर्सेस, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टू द स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ यू, और आप घबराएं नहीं, पेपर विल बी इजी, हमने क्लास में किया हुआ है, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ